चीन भी ये पैगाम देता है कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अब अगर यहाँ से कोई 10 लोगों को कोरोना हो जाता है किसी मजमे से, किसी इज्तिमा से, तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो मुनाकिद करने वाले हैं। इनको फोर्स से तो आप नहीं मना कर सकते, बिल्कुल लोग भी ख्याल करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत के सख्त इकदाम। NCOC ने मुल्क भर में यौमी अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। मजालिस सख्त एहतियाती तदाबीर से मशरूत। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं फैसले पर जिद की बजाय मिल बैठकर हल निकालना होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर में 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सबराही में 5 रुकनी बेंच 5 मई को केस सुनेगा। दस यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट आए हैं। ये वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। कोरोना वायरस ने मजीद 146 जिंदगियां निकल ली। 4696 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं कोरोना की जनूबी अफ्रीकी ब्राजीली इकसाम कराची पहुंच गई। वैक्सीन इस वायरस पर असर नहीं करती, एहतियात ना की तो भारत जैसा हाल होने का खतरा है। SOPs की खिलाफवर्जी पर कराची में सदर मोबाइल मार्केट फौज की निगरानी में सील कर दी गई। पाकिस्तान आने वाली परवाजों में 80% कमी का फैसला। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियां 5 से 20 मई तक रहेंगी। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगी। एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन में भी 40% से ज़ायद कमी कर दी गई। बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई जिसको बाद में B117 का नाम दिया गया। ये किस्म इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इकसाम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। मुल्क में ज़ेरे इस्तेमाल वैक्सीन वायरस की तमाम इकसाम के लिए कारआमद है। वज़ीर आज़म के मावनी खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का वीडियो पैगाम। कहा अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन के ज़रिए आप शदीद ख़तरनाक सूरत हाल से बच सकते हैं। ये भी बताया कि कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म तेज़ी से फैलती है। ये किस्म दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। बशीर मेमन साहब इमरान खान को कंट्रोवर्शियल करने वाले बहुत आए, नहीं कर सके। इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाने वाले बशीर मेमन ने खुद लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की सिफारिश की थी। साबिक DG FIA के इल्ज़ामात की हकीकत सामने आ गई। दस्तावेज से साबित हुआ है कि बशीर मेमन लीगी रहनुमा अमीर मकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। बशीर मेमन ओहदे पर रहते हुए कौमी शाहराहों के मंसूबे अलपुरी और बशाम हाईवे N90 और N95 ढूंढ कर लाए, जिनमें करोड़ों के घपलों की निशानदेही की। लीगी रहनुमा की कंपनी अमीर मकाम एंड कंपनी ने घपले किए। कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी सार्को घपलों में मुलव्वस पाई गई। इससे भी तकरीबन 9 करोड़ की रिकवरी हुई। जराए का कहना है बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मवासलात ने कहा गिरफ्तारी नहीं रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे। वज़ीर आज़म की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और फिर यू टर्न ले लें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। मावनी खुसूसी शहबाज गिल का भी ट्वीट। कहा बशीर मेमन ने अपने इल्ज़ामात वापस ले लिए। जैसे ही मिलों का हिसाब देना पड़ा तो खुद ही थूक कर चाट लिया। ARY से गुफ्तगू में बोले पूरी नून लीग बशीर मेमन के साथ खड़ी है। बशीर मेमन सियासी आकाओं की खुशनूदी के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। सुधाए हुए बंदर की तरह जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं।
बशीर मेमन ने इंटरपोल को मतलूब मुलजिम का रेड वारंट कैसे मनसूख कराया, तफसील सामने आ गई। नॉर्वे को मतलूब उमर फारूक पाकिस्तान में था। हुकूमत ने FIA को मुलजिम उमर फारूक के खिलाफ तहकीकात की हिदायत की। उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन ने उमर फारूक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट दी थी। उमर फारूक साबिक DG FIA बशीर मेमन के करीबी हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के नताइज रोक दिए। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर, हुक्म इम्तना जारी। दरख्वास्त पर समाअत 4 मई को होगी। रिटर्निंग अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। शाहिद खाकान ने इलेक्शन में सिंध हुकूमत पर बराह रास्त मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ऐसे इलेक्शन सिलेक्टेड ही जीत सकते हैं, जीतने वाले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल अपने सियासी कद के हिसाब से बात किया करें। बिलावल साहब हकाइक दुरुस्त कर लें, हमें तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा हमारी कामयाबी को धांधली के नारों में छुपाने की कोशिश की गई। शोर किया कि धांधली हुई है, डस्का 2 हो गया। इलेक्शन के दौरान किसी जमात ने कोई शिकायत नहीं की। काउंट के बजाय रीपोल कराएं ताकि शिकस्त से बचने के लिए ड्रामे कर रही है PMLN। रीपोलिंग में 500 से नहीं, 5000 से नहीं, 10,000 वोटों से कराएं। नून लीग शिकस्त से बचने के लिए ड्रामे कर रही है। पार्टी को तजवीज दी है दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग करा ले। इस बार 10,000 के फर्क से जीतेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का चैलेंज। कहा इलेक्शन कमीशन से बदइंतजामी हुई तो सजा जीते हुए उम्मीदवार को क्यों नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने NA 249 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया, दोबारा गिनती के बजाय दोबारा इंतखाब करा ले। बोले पीपल्स पार्टी तो रेस में ही नहीं थी, जीतने पर हर जमात ने तनकीद की। NA 249 ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट इंतहाई कम रहा, फिर भी सब धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का NA 249 के नताइज से मुतालिक ट्वीट। कहा यही डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। 1 साल से हिज़्ब इख्तिलाफ से कह रहे हैं हमारे साथ ताउन करे, मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में हमारा हाथ बटाए। हुकूमत इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के लिए पुरज़्म है। इंतखाबात शफाफ होंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। डस्का में आपकी पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगे। री इलेक्शन से फरार की कोशिशों के बावजूद अवाम ने आपको 2 बार धूल चटाई। मरियम नवाज का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा NA 249 में PTI आखिरी नंबर पर आई, आप इस मामले से दूर ही रहें। आपको बार बार मुस्तरद किया गया, मुस्ताफी हो जाएं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर दबाव ना डालें, अपनी चोरी का हिसाब दें। फातिन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब पर रिपोर्ट जारी कर दी। 98 पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स ने इंतखाबी अमल तसल्ली बख्श करार दिया। हल्के में 149 वाक़यात का मुशाहिदा किया गया, जिनमें 11 वाक़यात संगीन नौयत के थे। पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को रोक कर घर भेजने का मुशाहिदा भी सामने आया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का टर्न आउट 21.6% रहा। आम इंतखाबात में टर्न आउट 40% रहा था। पाकिस्तान ने हरारे टेस्ट तीसरे दिन ही जीत लिया। जिम्बाब्वे को एक इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 134 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग। मैच में 9 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। फवाद आलम 140 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। भारत में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 4 लाख से जायद केस रिपोर्ट। 3,500 अफराद लुकमा अजल बने। सेहत का निज़ाम दरहम बरहम। लोग प्यारों की जान बचाने के लिए मारे मारे फिरने लगे। मोदी सरकार की बेहिसी पर तिब्बी माहिरीन भी फट पड़े। इंडिया से आने वाले मुसाफिरों को 5 बरस कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की वार्निंग। अमेरिका ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इत्तलाक 4 मई से होगा। ऑक्सीजन की अदम फराहमी पर नई दिल्ली हाई कोर्ट मोदी सरकार पर बरहम। आज रात तक ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया।
फिल्मों के हीरो हकीकी जिंदगी में जीरो। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स का राहे फरार। अवाम ऑक्सीजन, बिस्तर और दवाओं के लिए दरबदर। अदाकारों के बैरूने मुल्क सैर सपाटे, भारतीय अवाम का गम और गुस्से का इजहार। वजीर आजम की टैक्स महसूलात में इजाफे पर एफबीआर की कोशिशों की तारीफ। कहा, अप्रैल 2021 में 384 अरब महसूलात इकट्ठे किए गए, जो अप्रैल 2020 के मुकाबले में 57% जायद हैं। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। हुकूमती पॉलिसियों से जाहिर होता है मईशत बहाली की जानिब गामजन है। कराची में फूड डिलीवरी बॉयज का रूप धारकर वारदात करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने बताया, गुज़श्ता रात शहरियों ने गुलशन जमाल में 2 मुलजमान को धर लिया। दोनों मुलजिम शहरी से छीना झपटी के बाद फरार हो रहे थे। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, गोलियां, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुआ। कराची में बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 4 और 7 साल की बच्चियों को अगवा किया। मुकदमा दर्ज। ममता औलाद पर कुर्बान। नवाबशाह में 2 बेटियों को ट्रेन से बचाते हुए मां ने जान दे दी। 3 और 8 साल की बच्चियां रेलवे फाटक के करीब खेल रही थीं कि ट्रेन आ गई। गंगा बागड़ी नामी खातून ने बेटियों को तो बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन की जद में आ गई। पीर महल में ट्रैक्टर चलाते कम उम्र बच्चे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 10 साला बच्चा मेन शाहराह पर ट्रैक्टर चला रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई न की। स्टार फुटबॉलर मेसी के जूते 2 करोड़ 66 लाख रुपए में नीलाम। रकम फलाही कामों में इस्तेमाल की जाएगी। मेसी ने ये जूते पहनकर बार्सिलोना की जानिब से रिकॉर्ड 644वां गोल स्कोर किया था। कराची में सख्त गर्मी, लेकिन पड़ोसी शहर हैदराबाद में ओले पड़े। पंजाब बलूचिस्तान के साथ सिंध के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हैदराबाद में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, कहीं कहीं यालाबारी। बर्फ में भागते हुए पाकिस्तान के ब्राउन बेयर की धूम। देवसाई नेशनल पार्क में एक और नायाब भालू देखा गया। ब्राउन बेयर की बर्फ में दौड़ का फिजाई मंजर आलमी मीडिया की जीनत बन गया। और मजदूरों के आलमी दिन पर मारूफ गुलकार अली जफर का नया गाना हम मजदूर रिलीज कर दिया गया, जिसमें मेहनत कश अफराद और ख़वातीन के किरदार को उजागर किया गया है। अली जफर कहते हैं, मजदूर असल हीरोज हैं, हमें मुत्तहिद होकर उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ माहनून नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,